बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे से भाई ठीक होंगे। तो आज हम फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आए हुए हैं और आज हम बात करने वाले हैं टर्बो कॉइन के बारे में। बहुत से इंडियन लोग और बहुत से पाकिस्तानी लोग जो हैं इस कॉइन में अपनी इन्वेस्ट होल्ड करके रख लिए कि ये हमें 2025 में $2 या $1 तक दिख सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? और टर्बो कॉइन लिस्ट कब हुआ था और टर्बो कॉइन हमें कितना रिटर्न दे सकता है 2025 में? मैंने यहाँ पे इसकी ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रख ली है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप भी कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं टर्बो कॉइन के थ्रू। मेरा नाम सरफराज है और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद सरफराज। अगर इस चैनल पे आपको पहली बार कदम पड़ा है तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, भरपूर सपोर्ट दिखाइएगा। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। टर्बो कॉइन 2024 में ये लिस्ट हुआ था और टर्बो कॉइन एक मीम टोकन है और आप सभी को पता है कि मीम टोकन ज़्यादा पंप भी करते हैं। अब बारी आती है कि क्या ये हमें $2 या $1 तक दिख सकता है। एक फार्मूला बताऊंगा, उसी तरह टर्बो कॉइन हमें खुद बताएगा कि मैं कितना रिटर्न दे सकता हूं 2025 में। वो फार्मूला ये है, कोई भी बंदा कह रहा है कि टर्बो कॉइन $2 को हिट कर सकता है तो आपको वही फार्मूला यूज़ करना है, $2 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब आपके जहन में यही सवाल होगा कि सर्कुलेटिंग सप्लाई हम कहाँ से ढूंढें? तो भाई प्ले स्टोर पे जाएं और कॉइन मार्केट ऐप डाउनलोड कर लें। वो आपको बताती है कि इसकी मार्केट कैप क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसकी मैक्सिमम सप्लाई क्या है और इसका ऑल टाइम हाई क्या है और ऑल टाइम लो क्या है और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। अब थोड़ी सी मार्केट कैप पे भी बात करने वाले हैं। मार्केट कैप वो होती है, किसी भी कॉइन की अगर मार्केट कैप बढ़ती है तो वो कॉइन पंप होता है, अगर किसी भी कॉइन की मार्केट कैप कम होती है तो वो डंप होता है। इसको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं, अगर लोग टर्बो कॉइन में इन्वेस्ट अपनी लगा रहे हैं तो उसकी मार्केट कैप बढ़ेगी और टर्बो कॉइन पंप होगा। अगर टर्बो कॉइन से मार्केट कैप से अपनी इन्वेस्ट निकाल रहे हैं तो टर्बो कॉइन डंप होगा। मतलब कि इन्वेस्ट टर्बो कॉइन में लगेगी तो उसकी मार्केट कैप बढ़ेगी और वो पंप होगा, अगर उसमें से इन्वेस्ट निकालेंगे तो वो डंप होगा। और सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब क्या है? सर्कुलेटिंग सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मार्केट कैप से। किसी भी कॉइन की अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई है तो वो कॉइन अच्छा नहीं है। अगर किसी भी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई लो है तो वो कॉइन अच्छा भी है और बेस्ट भी है। अब आपको वही फार्मूला यूज़ करना है, $2 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो आपका जो रिजल्ट निकल के आता है वो $138 बिलियन। तो ये अचीव नहीं कर सकता, मतलब कि $2 को भी 2025 में ये हिट नहीं कर सकता। अब बारी आती है कि क्या ये हमें $1 तक दिख सकता है? तो ये भी आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। आपको वही फार्मूला यूज़ करना है, $1 मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो आपका जो रिजल्ट निकल के आता है वो $69 बिलियन निकल के आता है। तो ये भी अचीव नहीं कर सकता क्योंकि अभी जो इसकी मार्केट कैप चल रही है वो $402 मिलियन चल रही है। तो ये भी अचीव नहीं कर सकता क्योंकि इतनी मार्केट कैप ये अचीव नहीं कर सकता 2025 में। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन की मार्केट कैप ऐसे नहीं बढ़ती, जब उस कैटेगरी की उसमें इन्वेस्ट आती है तभी जाके वो उतना रिटर्न दे सकता है। मतलब कि इसकी जब $138 बिलियन मार्केट कैप अचीव करेगा तभी जाके ये $2 को हिट कर सकता है। तो आने वाले 2-3 साल में भी ये अचीव नहीं कर सकता। अगर हम $1 की बात करें तो इसको जो मार्केट कैप अचीव करनी पड़ेगी $1 के हिसाब से वो $69 बिलियन अचीव करनी पड़ेगी। तो ये भी अचीव नहीं कर सकता। अब बारी आती है कि ये हमें कितना रिटर्न दे सकता है। अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये आपको 50x या 60x रिटर्न दे सकता है 2025 में। बाकी बहुत से ऐसे यूट्यूबर आते हैं और कह देते हैं कि टर्बो कॉइन $5 या $10 को हिट कर सकता है। तो भाई ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि किसी भी क्रिप्टो कॉइन की मार्केट कैप में जब उस कैटेगरी की उसमें इन्वेस्ट आएगी तभी जाके वो उतना रिटर्न दे सकता है। किसी भी क्रिप्टो कॉइन की मार्केट कैप आउट ऑफ द नहीं बढ़ती, जब लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे तभी जाके वो उतना रिटर्न दे सकता है। बट मैं अपने व्यूवर्स को एक ही बात कहता हूँ कि जब भी आपको प्रॉफिट हो तो बीच में अपना प्रॉफिट बुक करते चलें और एक रियल प्राइस के साथ चलें, क्योंकि आपने ट्रेडिंग में बहुत सुना होगा कि 93% जो है ट्रेडिंग से लोग पैसा गंवाते हैं। वो क्यों गंवाते हैं? कि वो बहुत बड़ी लालच रखते हैं। जब उनको $10 या $20 प्रॉफिट भी होता है फिर भी वो कहते हैं कि और ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जब भी आपको प्रॉफिट हो तो बीच में प्रॉफिट अपना बुक करते चलें। जब आप ये बात को अपनी जहन में बिठा लोगे तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि आपको ट्रेडिंग में लालच नहीं रखनी।
जो भी ट्रेडिंग में लोग लालच रखते हैं उनको अच्छा खासा लॉस भी पड़ जाता है और उनको सर में दर्द होना भी स्टार्ट हो जाता है कि यार बहुत बड़ा लॉस हो गया। जितना भी आपको प्रॉफिट हो बीच बीच में प्रॉफिट अपना बुक करते चलें और एक रियल प्राइस के साथ चलें। बाकी किसी भी कॉइन में लंबे टाइम तक आपको इन्वेस्ट नहीं करनी। जब भी आपको वो प्रॉफिट दे तो आप बीच बीच में प्रॉफिट अपना बुक करें और किसी दूसरे कॉइन में इन्वेस्ट अपनी लगा लें, क्योंकि ट्रेडिंग का ये उसूल है, कोई भी कॉइन अगर तेज़ी से पंप करता है तो वो तेज़ी से डंप भी करता है। तो आपको बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते चलना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस चैनल पे आपको पहली बार कदम पड़ा है तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भरपूर सपोर्ट दिखाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। खुदा हाफिज़।